ये समझा जा सकता है कि कैसे तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल सकती है। महिला आरक्षण बिल जिस पर चर्चा होनी है, महिला आरक्षण बिल जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, तो वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज का ये जो महामुकाबला है, ये सोनिया गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा। सोनिया गांधी जहां विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर तीखे सवाल दागेंगी, तो उनका जवाब स्मृति ईरानी की तरफ से दिया जाएगा। ये मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी गांधी परिवार पर हमलावर रहती हैं और गांधी परिवार की तरफ से भी स्मृति ईरानी के साथ जो तलखी है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। ऐसे में आज जब लोकसभा में यानी कि हाउस के अंदर जब महिला आरक्षण बिल पर ये दोनों ही नेता आमने सामने होंगी तो किस तरीके की बहस होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, दोनों ही पक्षों की तरफ से स्पीकर चुने जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक 10:30 बजे होने जा रही है, जिसमें कैसे फ्लोर पर अपने तमाम नेताओं को मैनेज करना है, फ्लोर पर क्या रणनीति रहेगी, इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी दिखे, साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल महिला विरोधी जैसा ना लगे विपक्ष के लिए, इस पर भी तमाम जो रणनीति हैं वो आज विपक्ष की तरफ से इस बैठक में बनाई जाएंगी। यानी दोनों ही तरफ से जो तैयारी है वो की जा रही है। देखिए, आधी आबादी को हक दिलाने की बात है तो बहस में ज्यादा से ज्यादा जो महिला सांसद हैं उनको ही हिस्सा लेना है। क्या कौन कौन से महिला सांसद हैं जिनके नाम अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष से मोर्चा संभालेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा होंगी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सरकार की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी महिला आरक्षण पर बहस करेंगी, तो विपक्ष की तरफ से भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा होंगी। यूपी से भी दो दिग्गज महिला आमने सामने होंगी, एक तरफ केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अनुप्रिया पटेल और समाजवादी पार्टी से की सांसद डिंपल यादव के बीच इनका जो मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। तो महिला आरक्षण को लेकर कई सारे सवाल हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर जिसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है, एक तरफ पूरे देश भर में महिलाओं के बीच में खुशी देखने को मिल रही है। एक लंबा इंतजार, 27 सालों का इंतजार महिलाओं का खत्म होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आरक्षण बिल के सामने आने के बाद जो सुगबुगाहट है, जो सियासी गर्माहट है, वो जरूर एक बार फिर से बढ़ चुकी है। महिला आरक्षण को लेकर कई सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। टाइमलाइन को लेकर जो कहा जा रहा है उसे आप समझिए। एक सवाल यह है कि क्या ये कानून अगर बनेगा तो 2024 में लागू हो जाएगा, यानी 2024 के चुनावों में इसका लाभ महिलाओं को मिल पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि SC/ST महिला को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि इसका प्रावधान विधेयक में है, यानी ऐसा होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या OBC महिला को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, तो इसका जवाब है नहीं। राज्यसभा विधान परिषद को लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। जवाब यह है कि राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का कोई प्रावधान फिलहाल बिल में नहीं रखा गया है। पूरा देश 27 सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि 1996 से कोशिश की गई थी, 1996 से बार बार सदन के पटल पर इस बिल को रखा जा रहा था, लेकिन ये बिल तमाम गतिरोधों के बीच पास नहीं हो पा रहा था। तलखी कई बार देखने को मिली थी, कई सांसद जो इसका विरोध कर रहे थे, कॉपियां तक बिल की फाड़ी गई थी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया गया। ये बिल पास नहीं हो पाया। अब जाकर ऐसी उम्मीदें जग रही हैं कि मोदी सरकार जो अपनी तैयारी कर चुकी है इस बिल को पास करवाएगी। इस बिल को कैसे पास करवाया जाएगा, कैसे अभी महिला आरक्षण लागू होने के बाद भी लंबा इंतजार करना होगा, ये आप समझिए। पहला स्टेज ये है कि इसे संसद से पारित करवाया जाएगा, ये प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। दूसरा स्टेज ये है कि ये बिल आधे से ज्यादा विधानसभाओं में भी पारित करना होगा, लेकिन ये कब तक हो पाएगा, अभी तक इसकी कोई समय सीमा सामने नहीं आ पाई है। तीसरा स्टेज ये है जो कि इस बिल के पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, वो है जनगणना, और चौथा स्टेज है परिसीमन होना, यानी जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये जो बिल है वो प्रभावी हो जाएगा, यानी ये जो कानून तब तक बन जाएगा, ये कानून तब तक प्रभावी हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 33%
उस वक्त की जनसंख्या के हिसाब से 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिल जाएगा। महिला आरक्षण में अभी कई तरह की बाधाएं जरूर नजर आ रही हैं, ये इतनी आसानी से पारित नहीं होगा, ये भी समझा जा सकता है। इसे लागू होने में कम से कम अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है, यानी 2026 से पहले ये कानून लागू नहीं हो पाएगा। यानी जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसमें ये जो पूरा आप कह सकते हैं काम नहीं हो पाएगा, 2024 में ये नहीं हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष इसका विरोध कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया अलायंस इसके विरोध में कोई रणनीति बनाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस अभी से ही इस बिल में कमियां ढूंढ रहा है। इस बिल के जो पॉइंटर्स लिखे गए हैं, जिस पॉइंट नंबर 5 का जिक्र सबसे ज्यादा विपक्ष कर रहा है, जो टाइमलाइन को लेकर सवाल उठा रहा है, इसे आधार बनाकर ऐसा तो नहीं कि सदन के अंदर कोई गतिरोध पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले विजय लक्ष्मी आपसे जानूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद बैठक होने जा रही है, कहीं ऐसी तो कोई रणनीति विपक्ष की नहीं है कि सब कह तो रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इफ और बट के साथ ऐसा तो नहीं कि फिर गतिरोध सदन में देखने को मिल सकता है? देखिए, कोटा विद इन कोटा की मांग तो विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही, तो देखना होगा कि क्या इसको लेकर के आज सदन में भी सोनिया गांधी कुछ कहती हैं। क्या इस तरह की मांग, जिस तरह की मांग कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, वो मांग आज सोनिया गांधी करती हैं? क्योंकि 10:30 बजे जो है कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी, उसमें ये मांग होगी। ये बात विपक्ष भी बखूबी जानता है कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के, बल्कि उससे पहले जो मध्य प्रदेश के चुनाव हैं या जो विधानसभा के तमाम चुनाव हैं जो इस साल के अंत तक होने हैं, वहां पर भी सरकार को इसका फायदा होगा। देश की आधी आबादी को साधने में जो है वो सरकार कामयाब होगी। इसलिए विपक्ष ये मैसेज देना चाहता है कि तुरंत इसको नहीं किया जा रहा है, या विमेन या इसमें जो कोटा अंडर कोटा है उसकी लड़ाई हम अंदर लड़ रहे हैं, हम दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई जो है बात जो है वो अंदर संसद में कर रहे हैं। तो ये मैसेजिंग जरूर विपक्ष की तरफ से की जाएगी आज, और वही मुझे लगता है आज की जो रणनीति की बैठक कांग्रेस पार्टी की है उसमें इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, इसे विपक्ष की तरफ से महाझूठ भी कहा जा रहा है, खासकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया जब इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई। आज भी कुछ ऐसे ही बयान विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की तरफ से सामने आ रहे हैं। देवेंद्र, वाकई में ये तो बड़ा सवाल है कि ऐसा तो नहीं, लोकसभा में तो चलिए इजीली पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की जो रणनीति है वही चेंज हो जाएगी और समाजवादी पार्टी और आरजेडी, जिनका दबाव पहले भी कांग्रेस ने झेला है, वो दबाव एक बार फिर से मुखरता से सामने आ जाएगा? और प्राची, सिर्फ बयानों का ये मसला नहीं रह गया है अपोजिशन के कुछ दलों का, बल्कि हमें सोर्सेज के द्वारा इस बात की जानकारी मिली है कि बहुत सारे अमेंडमेंट भी दिए गए हैं, जिसमें कोटा विद इन कोटा को लेके भी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है कि टाइमलाइन क्यों इतना लंबा दिया जा रहा है। और अमेंडमेंट की अगर बात करें तो दर्शकों को इस रूप में समझाया जा सकता है कि सरकार एक बिल लेकर आती है, सरकार उस बिल के मार्फत प्रावधान बताती है। मान लीजिए संसद में, लोकसभा में जब वो प्रावधान सामने आए तो जो सांसद हैं किसी भी पक्ष के, वो चाहें तो जो मौजूदा प्रावधान है उसमें संशोधन की अपनी तरफ से कोई मांग कर सकते हैं। जैसे इस प्रावधान में, इस बिल में कोटा विद इन कोटा की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि वो गैर संवैधानिक है, तो उस स्थिति में भी अपोजिशन का कोई नेता चाहे तो वो अमेंडमेंट के लिए कोई सांसद दे सकता है, और दिया गया है। उसके बाद प्रक्रिया ये रहती है कि जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट रहता है उन संशोधनों की पड़ताल करता है कि ये संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं, कि हाउस में जाना चाहिए या नहीं। और एक बार अगर हाउस में जाने लायक उस संशोधन को मान लिया जाए तो फिर जब बिल पेश कराने की बारी आती है तो पेश किए जाने से पहले उन संशोधनों पर चर्चा होती है और उसमें फिर वोटिंग होता है कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं। और अगर अपोजिशन का अमेंडमेंट होता है तो उसे निगेट करा दिया जाता है। तो उस लिहाज से इस बिल में भी अमेंडमेंट के हद तक जाया गया है, और समझा जा सकता है कि फिर अभी जो बयान आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट दिए गए हैं, उन परिस्थितियों में, उस बैकग्राउंड में जो संसद में जो चर्चा होगी, जो स्टैंड होगा, वो किस प्रकार का होगा। हालांकि नंबर्स के लिहाज से प्राची दोनों ही सदन में कोई दिक्कत नहीं होनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।